एक इफेक्टिव सर्च क्वेरी किसी भी डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टास्क होता है। विदाउट अ efficient and complete query, you are not able to extract complete data set of your topic of interest. Even though in bibliometric analysis, to build a effective query is a important task to extract complete data from different data sources like dimension and length. So आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एक इफेक्टिव क्वेरी को बना के अपने इंटरेस्ट के अनुसार किसी भी विषय पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीट डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। So without further ado, let's get started. तो किसी भी क्वेरी को बनाने के लिए सबसे जो इनिशियल टास्क है वो है टॉपिक को डिफाइन करना। सबसे पहले हमें अपने टॉपिक को डिफाइन करना होगा कि किस विषय पे हमें काम करना है, किस विषय का डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए एग्जांपल की फॉर्म में मैं एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। से फॉर एग्जांपल हर्बल मेडिसिन फॉर लंग कैंसर। अब इस विषय पे मुझे डेटा एक्सट्रैक्शन करना है और उसे बिब्लियोमेट्रिक वर्क के लिए यूज करना है। तो उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना होगा वो होगा यूज स्पेसिफिक टर्म्स। तो मुझे अपने टॉपिक में से कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना होगा जिसके बेसिस पे मुझे अपनी सर्च क्वेरी को डेवलप करना है। इस टॉपिक में से हम 4 ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स को कंसीडर कर सकते हैं जिनमें हर्बल, मेडिसिन, लंग एंड कैंसर, ये 4 टर्म्स हम यूज करेंगे अपनी क्वेरी को बिल्ड करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें इन 4 टर्म्स की कुछ सिनोनिमस एंड रिलेटिव टर्म्स को भी यूज करना होगा जिससे हम अपनी क्वेरी के द्वारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेटा को कवर कर सके और अपने डेटा एक्सट्रैक्शन के कार्य को कर सके। तो सिनोनिमस एंड रिलेटिव टर्म्स कुछ ऐसी टर्म्स हो सकती है, फॉर एग्जांपल हर्बल के लिए हर्ब, हर्बल, फाइटो एंड प्लांट। मेडिसिन के लिए मेडिकेशन, रेमेडी, थेरेपी, थेरेप्यूटिक्स, मेडिसिन, मेडिसिनल, मेडिसिनली, ड्रग एंड ट्रीटमेंट। लंग के लिए लंग एंड पल्मोनरी। कैंसर के लिए कैंसर एंड कार्सिनोमा। तो इस तरह से हमें कुछ टर्म्स को आइडेंटिफाई करना होगा और ये आपको लिटरेचर के बेसिस पे भी आप इसे सर्च कर सकते हैं या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर अपने किसी भी की को जब आप हिट करते हैं, सर्च करते हैं तो वहां से आपको रिलेटिव टर्म्स मिल जाएगी और वे आप अपनी सर्च क्वेरी का पार्ट बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें यूटिलाइज कोटेशन मार्क्स। तो कोटेशन मार्क हम हमेशा 2 या 2 से ज्यादा जो कीवर्ड्स होंगे अगर उसे हमें एक एग्जैक्ट फ्रेज में कन्वर्ट करना है तो हमें कोटेशन मार्क या हमें डबल कोट हमें यूज करना होगा ताकि हम 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को एग्जैक्ट फ्रेज में कन्वर्ट कर पाए और उसे अपनी सर्च क्वेरी का पार्ट बना पाए। इसके बाद हमें कुछ ऐसे इररिलेवेंट टर्म्स को एक्सक्लूड करना होगा जो हमारी सर्च क्वेरी को इनसिग्निफिकेंटली लार्ज कर देगी और जिसकी वजह से इनसिग्निफिकेंट डेटा हमारे पास एक्सट्रैक्ट होके आएगा। अपने हर्बल कीवर्ड के साथ हर्ब, हर्बल, फाइटो एंड प्लांट यूज कर रहे हैं, लेकिन प्लांट हम डिफरेंट सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हम प्लांट को मेडिसिनल प्लांट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं मेडिसिन के डेवलपमेंट के लिए, और प्लांट को हम ऑक्यूपेशनल पर्पसेज में भी यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हम किस प्लांट के डेटा को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें कुछ टर्म्स को एक्सक्लूड करना होगा। यहाँ हम सिर्फ मेडिसिनल के लिए डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम ऐसी टर्म्स एक्सक्लूजन में रखेंगे जो सिर्फ किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की आर्टिकल के अंदर ही अवेलेबल हो सकती है। जैसे देख लेते हैं एग्जांपल के फॉर्म में वर्कर, ऑक्यूपेशन एंड ऑक्यूपेशनल। ये ऐसी टर्म्स है जो आपको सिर्फ उन आर्टिकल्स में मिलेगी जिन आर्टिकल्स में प्लांट को एक ऑक्यूपेशनल या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इन टर्म्स को हमें एक्सक्लूजन देना होगा अपनी सर्च क्वेरी में। उसके बाद हमें बूलियन ऑपरेटर ऐड करने होंगे। तो हर एक कैटेगरी, जैसे कि हमारा हर्बल, मेडिसिन, लंग एंड कैंसर, ये कैटेगरीज है तो इनके जितने भी सिनोनिम टर्म्स हैं उनके बीच में हम और यूज करेंगे जिससे कि हम हर किसी कैटेगरी के किसी एक वर्ड की प्रेजेंस की वजह से भी उस पर्टिकुलर आर्टिकल को एक्सट्रैक्ट कर पाए, और हर एक कैटेगरी को हम एंड से जोड़ेंगे सो दैट कि हम कंप्लीट एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेरी को डेवलप कर पाए। और नोट हम रखेंगे एक्सक्लूजन के लिए, इन पर्टिकुलर टर्म्स को हमारी सर्च का पार्ट नहीं होना है। इसके बाद कंबाइन एंड रिफाइन करेंगे अपनी क्वेरी को। तो इसके लिए हम इसे ब्रैकेट में क्लोज करेंगे हर एक कैटेगरी को और उसके बाद इसे एक कंप्लीट क्वेरी में कन्वर्ट करेंगे। एंड फाइनली हर एक कैटेगरी को कंप्लीट एक क्वेरी में कन्वर्ट करेंगे और इसमें ब्रैकेट्स लगाएंगे स्टार्टिंग में एंड लास्ट में। अब इस क्वेरी को हमें यूज करना होगा सर्च इंजन के ऊपर जहां हम अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेंस पे सर्च करेंगे और लेंस पे जैसे हमने अपनी क्वेरी को हिट किया या सर्च किया तो हमारे पास स्कॉलरली वर्क का डेटा सेट आ गया है 4140 आर्टिकल्स। अब ये आर्टिकल्स हमारे टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के आर्टिकल्स हैं। अब लेकिन हमें इन्हें अपनी क्वेरी को रिफाइन करना होगा। उसके लिए हमें अपनी क्वेरी को रिव्यू करना होगा एंड एडजस्ट करना होगा जो भी रिफाइनमेंट्स हमें इसके अंदर इन्वॉल्व करने हैं। अगर कोई वर्ड हमें ऐसा लगता है कि जो इररिलेवेंट डेटा हमारे पास एक्सट्रैक्ट करके लेके आ रहा है तो उसे हम एक्सक्लूड करेंगे या रिमूव करेंगे अपनी सर्च क्वेरी से। और ऐसा कोई वर्ड जो हमारी सर्च क्वेरी को बढ़ाने में हेल्प
हेल्प करेगा और ज्यादा से ज्यादा हमारे डेटा सेट को एक्सट्रैक्ट कराने में हेल्प करेगा, उसे हम अपनी सर्च क्वेरी का पार्ट बनाएंगे। इस तरह से आप लेंस के डेटा सेट को रिव्यू कर सकते हैं और इसमें से ऐसे कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपकी क्वेरी के कवरेज को इंक्रीज करने का कार्य करें, और साथ ही साथ ऐसे वर्ड्स को रिमूव भी करेंगे जो इररिलेवेंटली आपके डेटा को बढ़ा रहे हैं। सेम यही हम डायमेंशन के ऊपर भी करेंगे। यहाँ अपनी क्वेरी को हिट करेंगे, यहाँ हमारे पास 5354 आर्टिकल्स हैं और यही हम यहाँ रिव्यू करेंगे अपने इन आर्टिकल्स को और उसमें से क्रॉस चेक करेंगे कि कोई ऐसा वर्ड तो नहीं बचा है जो हमारा कवरेज में नहीं आया, उसे हमें अपनी सर्च क्वेरी का पार्ट बनाना होगा जिससे हम ज्यादा से ज्यादा डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाए और इस डेटा को हम इसके बाद बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस वर्क के लिए यूज कर पाए। तो इस तरह से हम एक इफेक्टिव क्वेरी डेवलप कर सकते हैं और उसे अपने एनालिसिस वर्क में यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।